तो कैसे हैं आप लोग? होप जैसे भी होंगे सब अच्छे होंगे। आज आज जो आजकल आपने सुना होगा, कई सारी मूवीज भी बन चुकी हैं डॉल्स की। डॉल्स को हमेशा से हॉरर से जोड़ा गया, इन भूत प्रेत इन चीजों से हमेशा से जोड़ा गया है। कई सारी मूवीज भी बनी है इसके ऊपर जो कि रियल लाइफ पे बेस्ड है, और ऐसी एक रियल लाइफ स्टोरी मैं आज लेके आया हूँ। डॉल्स में जैसे कि आपका एनाबेला डॉल है और कई सारी डॉल्स हैं, उनको आज भी प्रिजर्व करके रखा गया है। आज भी उनको ह्यूमन टच से दूर रखा जाता है, क्योंकि अगर उनको जरा भी ह्यूमन टच मिला तो वो कुछ भी कर सकती है। और ऐसी एक डॉल थी जो एक फैमिली में एक बच्ची के ऊपर अपना हावी होना चाहती थी। तो यही स्टोरी आज मैं लेके आया हूँ। तो चलिए, ये स्टोरी जो है वो जतिन नाम के एक लड़के की। जतिन जो होता है अपनी मम्मा के साथ एक 1 BHK के फ्लैट में रहता है, और उसकी मॉम, उसकी सिस्टर, ये 2 लोग रहते हैं। उसके फादर जो होते हैं वो CRPF में जॉब करते हैं। तो जब छुट्टी होती है उनकी तभी आते हैं, साल में एक बार। बेसिकली इनका फैमिली स्ट्रक्चर होता है जतिन, उसकी मॉम एंड उसकी सिस्टर जो होती है बहुत ही छोटी थी और प्यारी सी सिस्टर होती है उसकी। जतिन में उसको बहुत प्यार करता है। तो ऐसे टाइम बीत रहा होता है और जतिन के सिस्टर का जो होता है बर्थडे आता है। और बर्थडे आता है तो जतिन वगैरह अपने सब फ्रेंड्स वगैरह आते हैं और रिलेटिव्स वगैरह आते हैं जो आसपास के होते हैं। छोटा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, वो केक कटिंग वगैरह करते हैं। तो जो जतिन के फादर होते हैं वो नहीं आ पाते हैं, और जतिन की सिस्टर जो होती है वो उन्हें बहुत मिस कर रही होती है। और तो जब जतिन के फादर नहीं आ पाते हैं तो वो करते कोशिश करते हैं कि अब अपनी बेटी से कैसे भी टच में तो आया जाए। तो वो एक गिफ्ट भेजते हैं उसके लिए, जिसमें एक डॉल होती है। और वो गिफ्ट पाकर उनकी बेटी बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि एक तो फादर का गिफ्ट, और फादर कभी कभी आते हैं साल में, तो उनकी तरफ से आया वो गिफ्ट उसको बच्चा बहुत ज्यादा अटैच हो जाता है। तो इसी तरह वो गिफ्ट भेजते हैं, डॉल होती है, और भी कई सारे गिफ्ट मिलते हैं। पर जो उस डॉल से उसका अटैचमेंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उसके फादर ने वो डॉल भेजी। वो उस डॉल को लेके, और वो मतलब कि ऐसे ही वो डॉल किसको हर समय अपने साथ चिपका के रखती थी, हर समय उस डॉल के साथ खेलती रहती थी। ऐसे ही थोड़ा टाइम बीतता है तो डॉल के साथ वो खेल रही होती है, और जतिन भी अपने काम में लगा होता है, पढ़ाई लिखाई में। थोड़ा टाइम बीतता, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन। जैसे एक दिन जतिन रात को सो रहा होता है, तभी उसको अचानक से उस डॉल की आवाज आती है। वो डॉल जो होती है वो बटन वाली होती है, जब बटन दबाओ तो उसमें म्यूजिक वगैरह बजता है। तो उस डॉल का वैसे म्यूजिक काफी साउंड बजता था, अच्छा बजता था, पर तो रात में म्यूजिक उसका अजीब सा क्रीपी सा म्यूजिक बजा। तो वो जतिन भी सोचता है होगा इसके अंदर क्रीपी म्यूजिक भी सेव होगा। वो उठता है और जाके देखता है, उस डॉल को बंद कर देता है। वो सोचता है कि यार ये बंद करना भूल गई होगी, तो इस वजह से ऐसे ऐसे हो रहा है। जतिन जाकर सो जाता है, और नेक्स्ट डे फिर वो उठता है, और नेक्स्ट डे फिर वही रिपीट होता है। और वो जाके बंद करता है, और अगले दिन अपनी सिस्टर से कहता है तुम डॉल बंद करना भूल जाती हो, और उसको बंद करके सोया करो, नहीं तो उसकी बैटरी वीक हो जाएगी और आपकी डॉल खराब हो जाएगी। बंद करके सोया करो। उसकी बहन कहती है नहीं, मैं तो बंद करके सोती भाई, और मेरे को तो अच्छे से याद। कहता है नहीं यार, तुम नहीं बंद करके सोती हो, तुम छोटी हो, तुम्हें पता नहीं चलता, और वो ऑन रह जाती है। और इसी तरह वो बात निकल जाती है, और फिर इसी अगले दिन फिर ऐसे ही होता है, फिर वो म्यूजिक बजता है। जितने अपने नोटिस करते हैं जब भी वो म्यूजिक बज रहा होता है तब रात के 2 बज रहे होते हैं। कहता हो सकता है कोइंसिडेंस होगा कि रात के 2 बजे इसमें कोई सेटिंग वगैरह होगी, ऐसी कि 2 बजे अलार्म वगैरह टाइप का सेट होगा। जतिन उसको बंद करता है, और नेक्स्ट डे वो अपनी मॉम से कहता है, मॉम सिस्टर बंद करना भूल जाती है इसको, और रोज रात को 2 बजे बजती है, और मेरी नींद खराब हो जाती है, और ऐसे ऐसे। मॉम कहते तुम बंद करते हो इसे? डॉल को तो मैं बंद करती हूँ, रोज रात को 3 बजे डॉल बजती है, और मैं उठ के इसको बंद करके आता हूँ। क्या कह रहे मॉम, मैं 2 बजे उठता हूँ, 2 बजे मैं बंद करके आता हूँ उस डॉल को, मुझे अच्छे से याद है, मैं 3 दिन से बंद कर रहा हूँ। मॉम कहती मैं भी 3 दिन से डॉल को डेली 3 बजे रात को बजती है, और मैं 3 बजे बंद करके आता हूँ। इन लोगों को लगता है कि थोड़ा डर पैदा होता है, क्योंकि डॉल से जुड़ी काफी कहानियां फैली हुई थी, और काफी स्टोरीज और मूवीज इन्होंने भी देख रखे हैं, तो इनके अंदर भी वो डर पैदा होता है। तो अगले दिन वो जतिन जो होता है वो डॉल को लेके जाता है इलेक्ट्रॉनिक वाले के पास, और उसको दिखाता है कि देखना भैया ये रात को बजती है, और पता नहीं क्या हो गया इसमें।
इलेक्ट्रॉनिक वाला देखता और बताता कि इसमें थोड़ी सर्किट में प्रॉब्लम आ गई है, इस वजह से ये थोड़े टाइम बाद बजती रहती है। जतिन भी रिलैक्स होता है। हाँ, हम तो फालतू में चिंता कर रहे थे, काम होगा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की प्रॉब्लम थी और हम पता नहीं क्या क्या सोच के बैठे थे। वो डॉल को सही कराते हैं और अब वो डॉल ठीक हो जाती है। और वो मम्मा को, अपनी मॉम को आगे बताता कि मॉम इसमें तो कुछ भी नहीं था, हम खामा खाई डर रहे थे और हम भी कितने पागल हैं, क्या क्या सोच के बैठ गए थे। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तो एक दिन जतिन रात को पानी पीने के लिए उठता, तभी वो डॉल अचानक से फिर से बजती है और जतिन इस बार निकल जाता कि अचानक से फिर से डॉल बजना और उसके अंदर एक अजीब सी नेगेटिव सी वाइब आ जाती थी यार की डॉल फिर से बज रही है यार, तो होना कुछ ना कुछ तो बात है और ऐसे काम तो नहीं चलेगा। वो जाके फिर वो सो जाता है, वो डॉल बजती रहती है, वो सो जाता है जाके। फिर अगले दिन फिर ऐसे होता है, वो पानी पीने उठता, फिर वो डॉल बजती। तो जब भी मैं उठता हूँ तभी ये डॉल बजती है। वो अपनी मॉम को बताता है नेक्स्ट दिन, मॉम ये डॉल फिर से बजने लग गई और जब भी मैं उठता हूँ उसी टाइम ये बजती है, ऐसा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। मॉम कहती है हाँ होना तो नहीं चाहिए और तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को भी दिखा ले, तो इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कहते हैं मॉम को कुछ ना कुछ इस डॉल में गड़बड़ है। तो वो डॉल को जतिन की जो सिस्टर होती है उसका भी बिहेवियर चेंज होने लगता है धीरे। एक दिन जतिन देखता है, जतिन रात को ऐसे उठा हुआ होता है, वो थोड़ा वॉक वगैरह कर रहा होता है, तब वो देखता है जतिन की जो सिस्टर है वो अकेले में बात कर रही है लिटरली। मतलब एक होता अपने आप से बात करना कि हाँ मैंने ये नहीं करा, मुझे ये करना चाहिए था, पर वो ऐसे बात नहीं करे, वो ऐसे बकायदा फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर रही है, पर फेस उसके सामने कोई नहीं है, और उसकी कन्वर्सेशन चल रही है कि जैसे वो किसी को कुछ बता रही है और किसी से कुछ सुन भी रही है, उसका रिप्लाई कर रही है। ये देख के जतिन वाकई में काफी डर जाता है, अपनी मॉम को बताता है मॉम ऐसे बात है और आप अकेले में बात कर रही थी और पता नहीं क्या हो गया है, मुझे तो डॉल का ही कुछ लग रहा है। तो जतिन भी कहता है, वो उसकी मॉम भी कहती है तुम्हारी नानी जी से बात करते हैं। तो उनकी नानी होती है वो बेसिकली बनारस में रहती है, तो बनारस में जो होता है इन चीजों से पुराने लोग वो नॉलेज भी रहती है और इन चीजों से जुड़े हुए लोग हैं, उनको पता है कि ऐसी चीजें होती हैं। मॉडर्न टाइम में लोग ज्यादातर लोग इन चीजों को मानते नहीं, पर वाकई में ऐसी चीजें होती हैं। तो बनारस में पता है सबसे बड़ा घाट है शमशान घाट, वहां पे लोगों को इन बातों की नॉलेज है और वो काफी एज वाली होती है। तो उसकी नानी जो होती है वो ये सुन के कि ऐसी बात है, वो उसको बताती है कि जो जतिन की मॉम होती है वो बताती है कि सुबह से ऐसा हो रहा है और आप बताओ कुछ आपके नॉलेज में होगा। जैसे उसकी नानी सुनती है वो कहती है मैं आती हूँ, मैं वहां आके देखती हूँ पहले क्या बात है, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ आके। तो जतिन की नानी होती है वो तुरंत बनारस से एक सिटी में आ जाती है और हमारी लड़की पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है, बल्कि अकेले में बात कर रहे हैं, काफी उसका बिहेवियर जो चेंज होता जा रहा है। तो और उसी टाइम जो होता है वो जतिन के डैड भी छुट्टी पे आए होते हैं। वो डैड को भी बताते कि डैड ऐसे बात है और आपने जो गिफ्ट भेजा था वो बहुत ही क्रीपी है और उससे ये इफेक्ट पड़ रहा है और वो रात को बजती है और रोज रात को बजती है और जो हमारी सिस्टर है, मेरी आपकी जो बेटी है, उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका। डैड कहते अरे यार ऐसा कुछ भी नहीं होता यार, हम लोग खामखा की चिंता कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर जब उसकी मॉम, उसकी नानी, उसकी वो जतिन तभी कहते हैं तो उसके यार कहते हैं तुम लोग कह ही रहे हो तो झूठ नहीं होगा, ये भी सच होगा। कहती है मैं एक पंडित जी को जानती हूँ, हमारे बनारस में पंडित जी हैं और उनके पास चलते हैं, वो ये सब देख के बता देंगे क्या दिक्कत है और जो भी उपाय हो उपाय कर देंगे। तो ऐसे ही होता है, पंडित जी उपाय तो डैड कहते हैं हाँ ठीक है अभी तो सब नॉर्मल है, जब ज्यादा कुछ होगा तब देखेंगे, क्योंकि अभी जो देखा होता है वो जतिन ने देखा होता है और किसी ने कुछ नहीं देखा होता। जतिन ने देखा होता है कि उसकी जो सिस्टर है वो अकेले में बात कर रही, बड़बड़ा रही, तो ये जतिन ने देखा होता है। तो अब जब तक कोई आंखों से नहीं देखता तो वो भी भरोसा नहीं करते, तो
अब ऐसे एक दिन जतिन और टहल रहा होता, अभी वो देखता है कि उसकी सिस्टर फिर से बात कर रही है ऐसे, तो वो अपने मॉम डैड को बताता और नानी को बताता और सब देख के एकदम से चौंक जाते हैं। और फिर वो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए अभी हम तुरंत चलते हैं, और वो तुरंत बैग पैक करते हैं, बनारस के लिए निकल जाते हैं। जब बनारस पहुंचते हैं पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी से बोलते हैं पंडित जी और ऐसे ऐसे एक डॉल है और उसकी वजह से ये हो रहा, वो ऐसे ऐसी डॉल है। पंडित जी कहते हैं अच्छा एक काम करना, आप उस लड़की को लेके आओ मेरे पास, और उस लड़की को लेके आओ और एक ही गार्जियन आएगा उसके साथ, एक ही परिवार को कोई एक ही जन आएगा। तो जो उसकी नानी होती है वही नानी उसकी उस लड़की को लेके जाती है, और उस लड़की को ले जाके वो पंडित जी के पास ले जाती है। तो पंडित जी कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते हैं और मंत्र वगैरह पढ़ते हैं और काफी देर का टाइम बीत जाता है। उसके बाद उस लड़की के हाथ में एक रुद्राक्ष बांध देते हैं। उसकी नानी से कहते हैं कि ये रुद्राक्ष कुछ भी हो जाए ये खुलना नहीं चाहिए। अब नानी भी कहते ठीक है नहीं खुलेगा, ये करते हो तो नानी की करती है। तो अब जब से वो रुद्राक्ष बना होता है, वो जो जतिन की बहन होती है वो एकदम से मतलब काफी ज्यादा वो फ्रस्ट्रेट होने लगती है, काफी ज्यादा इरिटेट होने लगती है कि मुझे मेरी डॉल चाहिए और मुझे मेरी डॉल ला के दो, मुझे मेरी डॉल ला के दो। मतलब काफी ज्यादा परेशान होने लगती है कि मुझे मेरी डॉल चाहिए। मतलब जो जैसे होता है ना एक बच्चा जिद करने लगता है, उससे कोई खिलौना छीन लो उसका, तो उस टाइप से वो जिद करने लगते हैं कि मुझे मेरी डॉल चाहिए 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 चाहिए। और फिर वो मना करते हैं कि नहीं डॉल नहीं मिलेगी, डॉल नहीं मिलेगी। उसी गुस्से में रात का टाइम होता है, रात को क्या होता है जतिन, उसके डैड, उसकी नानी, उसकी मॉम सब सो रहे होते हैं। और इतने में क्या होता है वो लड़की जो होती है वो रुद्राक्ष तोड़ देती है गुस्से में, तो मुझे मेरी डॉल चाहिए। और वो सब सो रहे होते हैं, अचानक से डॉल का गाना बजने लगता है, डर जाते हैं ये क्या हुआ, डॉल कैसे बजने लगी और ये वो फलाना गाना। ये म्यूजिक जो होता है उस लड़की ने भी सुना होता, वो एकदम से दौड़ी जाती है, डॉल को गले लगाती है। मतलब इस तरीके से मिलती है वो उस डॉल से जैसे कोई पुराना का बहुत क्लोज जो फ्रेंड हो और वापस उसको बहुत दिनों बाद मिला हो, इस तरीके से वो डॉल से उससे गले मिलती है। मतलब डॉल को लेकर और वो बहुत खुश हो जाती है और इस तरीके से वो डॉल के साथ अपने खेलने लगती है। उसका जो बिहेवियर होता है वो फिर काफी ज्यादा अजीब होने लगता है। अब डॉल के संग होती है, अगला दिन होता है जब सुबह उसकी मॉम उसको उठाने जाती है, तो वो उसको उठाती है कि बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई, मुझे नहीं उठना और मुझे परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। क्या हो गया? और फिर वो दोबारा भी एक दो बार ट्राई करते हो, उसी तरह से उसको आ गए, मेरे पास मत आओ, मेरे पास से जाओ, मुझे सोने दोबारा आते। ये देखकर उसकी मॉम काफी ज्यादा डर जाती है, उसकी नानी को बताती है, उसके डैड को बताती है। नानी कहती है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। वो पंडित जी को फोन करती है, पंडित जी कहते हैं ठीक है अब कहते हैं वो रुद्राक्ष का पंडित जी कहता है कि वो पंडित जी बुलाते हैं उनको अपने पास। पंडित जी के पास जाने के लिए वो सब जाते हैं और वो क्या देखते हैं कि एक रात हो जाती है। और रात में क्या देखते हैं वो लड़की होती है वो एकदम से ब्लैंकेट ओढ़ के, जब वो डॉल से मिलती है वो लड़की, तो वो जो लड़का होता है ना वो जतिन जो होता है वो डॉल को उठा के फेंक देता है, उसकी बैटरी निकाल कर उसको तोड़ देता है। परेशान हो जाती कि तुमने मेरी डॉल तोड़ दी और ये वो प्लान ना, वो अपने कमरे में जाके बैठ जाती है गुस्सा में और ऐसे करके ब्लैंकेट को ओढ़ के और रो रही होती है। एकदम से जतिन को रोने की आवाज आती है। जतिन अपनी मॉम वगैरह को बताता, मॉम वो रो रही है और चल के देखो। वो जब उसके कमरे रूम में जाते तो वो बिल्कुल एकदम ब्लैंकेट ओढ़ के और इस तरीके से बैठी होती है और रोने की आवाज आ रही होती है। कहते क्या हुआ बेटा, क्या वो ब्लैंकेट हटाओ, ब्लैंकेट। वो ब्लैंकेट नहीं हटाती, तभी जतिन एकदम से ब्लैंकेट यूं करके यूं हटा देता है ब्लैंकेट। तभी जो ब्लैंकेट हटाने के बाद जतिन देखता है, उसको देख के उसकी अंदर से भूख आ जाती है, लिटरली उसको गूज़बम्स आ जाते हैं। वो ऐसा कुछ देखता है कि जिसको वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। वो देखता है उसकी जो सिस्टर होती है उसकी पूरी आंख पे पूरे डार्क सर्कल्स हो गए हैं, उसका चेहरा अजीब सा हो गया, लिटरली उसकी आंखों से खून निकल गया। ये देख के वो
सब डर जाते हैं। फिर वो पंडित जी से कहते हैं कि पंडित जी, फिर वो तुरंत पंडित जी के पास जाते हैं और पंडित जी को रात को जगाते हैं, पंडित जी ऐसा ऐसी बात है और आप कुछ करो। पंडित जी कहते हैं वो रुद्राक्ष कहाँ? कहते हैं रुद्राक्ष तो निकल गया। वो कहता रुद्राक्ष निकल गया तो जो एंटिटी है अब ये मेरे से भी ज्यादा ताकतवर हो गई है, तो अब ये मेरे कंट्रोल के बाहर है। अब इसको कुछ भी कर सकते तो वो मेरे पिताजी ही कर सकते हैं, वो मुझसे भी बड़े पंडित हैं और वो ही इसका कुछ कर सकते हैं। तो आप इस लड़की को लेके मेरे साथ वहाँ चलिए पंडित जी के पास और वही कुछ कर सकते हैं। ठीक है, पंडित जी के पास वो उसके पिताजी के पास जाते हैं, पंडित जी के पिताजी के पास जाते हैं। पिताजी कहते हैं कि ऐसे ऐसे बात है, एक डॉल है और उसने हमारी लड़की को काबू कर रखा है, आप प्लीज कैसे भी करके हमारी लड़की को प्लीज बचा लीजिए, आप जो कहेंगे हम वो वैसा करने को तैयार। पिताजी होते हैं उनसे कहते हैं प्लीज पंडित जी कुछ भी करिए, आप कैसे भी हमारी बेटी को बचा दीजिए। और इसके ऊपर उस डॉल ने बहुत ही ज्यादा अपना प्रभाव डाल रखा है, इससे वो डॉल अटैच हो चुकी है, तो आप कुछ भी करके इसको बचा लीजिए। पंडित जी कहते हैं ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, बाकी जो है वो ऊपर वाले के हाथ में, मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ। तो आप लोग सभी इस कमरे से बाहर चले जाइए इसी वक्त और मुझे इस लड़की के संग अकेला छोड़ दीजिए। और तो कहते हैं ठीक है, हम चले जाते हैं, आप जैसा कह रहे हैं। वो गेट को बंद कर देते हैं और बाहर चले जाते हैं। पंडित जी के जो बेटे होते हैं वो भी बाहर चले जाते हैं। फिर पंडित जी अपना मंत्रोच्चार चालू करते हैं, मंत्रोच्चार चालू करते हैं, मंत्रों की आवाज आ रही होती है बहुत जोर जोर से काफी देर तक। फिर उतने में वो लड़की चिल्लाने लगते हैं कि छोड़ दो मुझे जाने दो, काफी जोर जोर से चिल्ला रही होती और मतलब काफी जोर जोर से चिल्ला रही, एकदम उसकी आवाज बदल जाती है, जैसे अब वो लड़की नहीं कोई और ही बोल रहा है कि नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, इसे छोड़, कुछ भी कर लो, मैं नहीं जाऊंगा, मैं इसको छोड़ बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और इस तरीके से काफी देर तक आवाजें आने लगती हैं। फिर एकदम से वो आवाज शांत हो जाती है। पंडित जी आके दरवाजा खोलते हैं, उनको बताते हैं कि वो देखते हैं कि लड़की वो बेहोश पड़ी है और पंडित जी बताते हैं कि ये जो गुड़िया थी उसके अंदर एक आत्मा कैद थी, और जो उस लड़की को आप जब गुड़िया मिली तो ये गुड़िया वो लड़की एकदम से इतने ज्यादा अटैच हो गए, जब आपने उस गुड़िया को उस लड़की से अलग करा और ये दोबारा मिले तो फिर इनमें इतना अटैचमेंट हो गया था कि ये दोनों एक ही शरीर में आ गए। जो गुड़िया की आत्मा थी वो उस लड़की के शरीर में आ गई और वो उसके संग ही रहना चाहती थी, इसे कभी छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, और इसलिए ये सब हो रहा था। और अब मैंने मंत्रों के प्रभाव से और मेरी जो भी गुरु की विद्याएं हैं उनके थ्रू मैंने इसके लिए इसको ठीक कर दिया। आगे इसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप अपनी लड़की को लेके जाइए और आराम से रहिए, आगे आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। कहते ठीक है। और जो जितने पिताजी होते हैं और पंडित जी को कुछ पैसे देने के लिए करते हैं कि ये हमारी तरफ से आप रखिए। तो पंडित जी कहते हैं कि ये मुझे देने की कोई जरूरत नहीं है, किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को आप इन पैसों की सहायता कीजिएगा, तो ये मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा और ऊपर वाले को भी अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से फिर वो उस लड़की को लेके चले जाते हैं और वो लड़की काफी अच्छे से रहती है और बिल्कुल बढ़िया। आज अभी भी वो काफी अच्छे से है वो लड़की, जतिन भी, मतलब पूरी फैमिली उनकी वो काफी खुश है। उसके डैड जो है वो जो CRPF में जॉब कर रहे हैं। और ये थी गुड़िया की कहानी जिसने इस पूरी फैमिली को बिल्कुल थर्रा दिया। बिल्कुल क्या बताऊं, ये डॉल्स का जो टॉपिक होता है ना मुझे बहुत ही ज्यादा क्रीपी टाइप का लगता है, बहुत ही अजीब सा लगता है, इसलिए मैंने ये स्टोरी जो है आज आप लोगों के साथ शेयर करी। तो आप मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको ये स्टोरी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में।